भारतीय इतिहास की रोचक गाथा। भारत, जिसे प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था, अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और गौरवशाली इतिहास के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस भूमि पर अनेक महान सम्राटों, योद्धाओं, संतों और विद्वानों ने जन्म लिया, जिन्होंने भारतीय इतिहास को स्वर्णिम बनाया। इस लेख में हम भारत के इतिहास की कुछ रोचक घटनाओं और गाथाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। प्राचीन भारत, सभ्यताओं की शुरुआत। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईपू 1300 ईपू से शुरू होता है। यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहरों के अद्भुत नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली और विशाल संरचनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि उस समय भारत कितना विकसित था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल 1500 ईपू 600 ईपू आया, जिसमें वेदों की रचना हुई। इस युग में हिंदू धर्म के मूल तत्वों का विकास हुआ और समाज में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की अवधारणा उभरकर सामने आई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय हुआ, जिनमें मगध सबसे शक्तिशाली बना। चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईपू ने प्रथम विशाल भारतीय साम्राज्य की नींव रखी। उनके प्रधानमंत्री चाणक्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा, जिसमें राजनीति और कूटनीति के अद्भुत सिद्धांत दिए गए। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते सम्राट अशोक 273 से 232 ईपू भारतीय इतिहास के सबसे महान सम्राटों में गिने जाते हैं। कलिंग युद्ध में हुए भीषण रक्तपात ने उन्हें हिंसा छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने शासन में धर्म और अहिंसा का प्रचार किया तथा विश्व भर में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। 4ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश का उत्थान हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के शासन में भारत कला, विज्ञान और संस्कृति में समृद्ध हुआ। इस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान आयुर्वेद, गणित और ज्योतिष में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की और दशमलव प्रणाली को विकसित किया। कालिदास जैसे कवियों ने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महान नाटकों की रचना की। गुप्त वंश के पतन के बाद भारत में कई छोटे छोटे राज्यों का उत्थान हुआ। इस काल में राजपूतों का विशेष योगदान रहा। पृथ्वीराज चौहान और राजा भोज जैसे महान योद्धाओं ने अपने पराक्रम से भारत की रक्षा की। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया और भारत में तुर्क शासन की नींव रखी। इसके बाद खिलजी, तुगलक और लोदी वंशों का शासन रहा। 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अकबर 1556 से 1605 ने अपनी नीतियों से हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और प्रशासनिक सुधार किए। उनके बाद शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया, जो आज भी प्रेम का प्रतीक माना जाता है। औरंगजेब 1658 से 1707 के कठोर शासन के कारण मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। मुगलों के पतन के बाद मराठा साम्राज्य सबसे शक्तिशाली शक्ति बनकर उभरा। छत्रपति शिवाजी 1674 ने स्वराज की स्थापना की और गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाकर मुगलों को चुनौती दी। उधर सिखों ने भी अपनी शक्ति बढ़ाई। गुरु गोबिंद सिंह के नेतृत्व में सिखों ने मुगलों से संघर्ष किया। 18वीं शताब्दी में महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब में एक मजबूत सिख साम्राज्य स्थापित किया। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत पर नियंत्रण स्थापित किया। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ,
जिसमें मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर जैसे वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। भारत का इतिहास केवल युद्धों और साम्राज्यों की गाथा नहीं है, बल्कि यह एक महान संस्कृति, आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक उपलब्धियों का भी इतिहास है। आज भी भारतीय इतिहास हमें साहस, संघर्ष और विजय की प्रेरणा देता है। भारत की इस गौरवशाली गाथा को जानना और आने वाली पीढ़ियों को बताना हम सभी का कर्तव्य है।